अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू गेम सेट मैच। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे, अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे। अनदर डे, अनदर शो ऑफ गेम सेट मैच एंड अनदर मैच ऑफ पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड। 5वां T20 आज खेला जाएगा गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में। तैयारियां भरपूर हैं, लोगों का आना जाना जो है वो शुरू हो गया है, जमा होना भी शुरू हो गए हैं लोग। खबरें हमें आ रही हैं लाहौर से, मगर क्योंकि कल बारिश हुई थी लाहौर में और ज़बरदस्त मूसलाधार बारिश हुई थी, तो कल जो है वो प्रैक्टिस नहीं कर सकी थी टीम्स। बट आज तैयारियां पुरजोश हैं। आई होप बारिश का कोई भी हिकअप बीच में ना आए। कोई स्लाइटली 4% चांसेस तो दिख रहे हैं, जो अगर मैं वेदर ऐप की बात करूं, मगर उसके अलावा 4% के अलावा कोई और चांसेस नहीं दिख रहे। बट मौसम तो अपनी मर्जी का मालिक है। लेट्स सी कि किस तरह आगे बढ़ता है ये 5वां T20। 2-2 से जो है वो सीरीज़ बराबर हो चुकी है। खैर, हम व्हाट्सअप इन स्पोर्ट्स में आपसे ज़रूर इस बारे में बात करेंगे। सो शुरुआत करते हैं, क्या क्या हो रहा है स्पोर्ट्स में, क्या अपडेट है इस वक्त पाकिस्तान स्पोर्ट्स के हवाले से व्हाट्सएप इन स्पोर्ट्स में। तो सबसे पहली खबर यही, सबसे पहली बात यही कि पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान 5वां T20 आज लाहौर में खेला जाएगा। और जिस तरह मैंने आपको बताया कि सीरीज़ जो है वो 2-2 से बराबर है, और बारिश के बाइस जो है वो जिस तरह प्लेयर्स नहीं प्रैक्टिस कर सके थे। एक जो कि अपडेट है वो ये है कि क्योंकि नसीम शाह इज़ नॉट अवेलेबल, तो यस, इसलिए नौजवान ऑलराउंडर आमिर जमाल को डेब्यू करवाने लगी है टीम पाकिस्तान की मैनेजमेंट। यानी आमिर जमाल आपको आज एक्शन में दिखेंगे। चीफ सेलेक्टर ने जो है वो बहुत हाईली वाउच किया था आमिर जमाल की परफॉर्मेंसेस पे। आई होप वो उन उम्मीदों पे पूरा उतरे और हमें एक बेहतरीन परफॉर्मर डेब्यू करते हुए देखें। जहाँ जहाँ मैंने फास्ट बॉलर नसीम शाह की बात की है, सो नसीम शाह, आप लोग परेशान होंगे कि क्या हुआ। सो नसीम शाह जो हैं उनको बुखार होने की वजह से अस्पताल मुंतकिल किया गया था। डेंगू का टेस्ट भी किया गया और बाकी भी, बिकॉज इतने वायरल्स जो हैं यहाँ फैले हुए हैं, तो वो सारे उनके टेस्ट हुए हैं। बट आज की खबर यह है दैट ही इज़ फीलिंग बेटर, बेहतर महसूस कर रहे हैं, मगर आज के मैच के लिए वो अवेलेबल नहीं होंगे। मूविंग ऑन फर्दर, बात करें T20 रैंकिंग की, तो आईसीसी ने प्लेयर्स की T20 रैंकिंग जारी कर दी है, जिसमें मोहम्मद रिजवान की पहली पोजीशन जो है वो बरकरार है। दूसरे T20 में सेंचुरी करने के बाद बाबर आजम ने अपनी रैंकिंग को वापस ऊपर एक पुश दिया है और चौथे नंबर से तीसरे नंबर पर बाबर आजम अब आ गए हैं वापस। पाकिस्तान के फास्ट बॉलर हारिस रऊफ की बात करें तो उनकी रैंकिंग में भी 2 दर्जे तरक्की हुई है, रैंकिंग में वो 4 नंबर पर आ गए हैं। बॉलर्स की रैंकिंग में ऑस्ट्रेलिया के जॉश हेजलवुड जो कि पहले नंबर पे हैं, जनूबी अफ्रीका के तेज़ तबरेज़ शम्सी जो हैं वो दूसरे, और इंग्लैंड के आदिल राशिद तीसरे नंबर पर मौजूद हैं। एशिया कप वुमेन की बात करें तो भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने इंग्लिश क्रिकेट, सबसे पहले एशिया कप वुमेन की बात करें तो एशिया कप वुमेन के लिए जो है वो पाकिस्तान की जो टीम है वो रवाना हो रही है वाया दुबई जो है वो पहुंचेगी, और ये मैच जो है वो सिलेट में खेला जाएंगे। ये सीरीज़ पूरी जो एशिया कप टूर्नामेंट है वो सिलेट में खेला जाएगा। बिस्मा मारूफ का ये मानना है कि हम बहुत अच्छी तैयारी के साथ जा रहे हैं, और क्योंकि एशियन कंडीशंस हैं और एशियन टीम्स हैं तो एक्सपेक्ट करते हैं कि अच्छी कारकर्दगी दिखाएंगे। So all the best to the Pakistan women team and I hope they perform really well। और बहुत अच्छी ये तैयारी हो जाएगी जब एशिया कप वुमेन में जो है वो तैयारी करेंगे, तो ऑब्वियसली वर्ल्ड कप के लिए भी तैयारी का मौका मिलेगा हमारी वुमेन क्रिकेटर्स को। फिर बात करते हैं, एक खबर आई जो कि इंग्लिश मीडिया से खबर शुरुआत हुई थी, जिसकी इंग्लिश मीडिया के एक आउटलेट ने जो है ये खबर शाया की कि ECB यानी इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड ने एक ऑफ़र की थी PCB को और BCCI को कि न्यूट्रल वेन्यू पे आके जो है एक टेस्ट सीरीज़ खेली जाए, मगर भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड की जानिब से जो उन्होंने ऑफ़र की थी उसको जो है उस पेशकश को ठुकरा दिया है। और भारतीय बोर्ड का ये कहना है कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई भी बायलैटरल सीरीज़ जो खेली जाएगी वो फ़ैसला सिर्फ हुकूमत करेगी, और मौजूदा हालात के पेश नज़र उसका कोई इम्कान नज़र नहीं आता। तो जिन लोगों ने अपना ख्याली पुलाव बना लिया था कि कहीं हमें टेस्ट क्रिकेट देखने को मिले इन दोनों मुल्कों के दरमियान, पाक भारत टेस्ट सीरीज़ हो, अभी ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। सो ये था आज का व्हाट्सएप इन स्पोर्ट्स, और ये खबरें, ये अपडेट्स स्पोर्ट्स के हवाले से आपने जो है वो सुनी। मगर अब मैं इंट्रोड्यूस करवाऊंगी मेरे साथी जो कि लाहौर में मौजूद हैं इस वक्त। अदील अजहर मौजूद हैं हमारे साथ गेम सेट मैच में। अदील, खुश आमदीद कहते हैं आपको। थैंक यू सो मच सवेरा, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग आप सबको। एंड या वेरी इंटरेस्टिंग न्यूज़, इंग्लैंड ऑफरिंग इंडिया एंड पाकिस्तान सीरीज़, और इंडिया ने एक दिन से भी कम लगाया इसको रिजेक्ट करने को।
Oh, you can't hear me. नहीं जी, मैं अदील की आवाज नहीं सुन सक रही। आई डोंट नो कि मेरी आवाज ऑन एयर जा रही है या नहीं, बट बस अदील, मुझे अब आपकी आवाज आना शुरू हो गई है। बिल्कुल आपकी आवाज आने लगी है। वेलकम टू गेम सेट मैच अदील, लाहौर का मौसम एंजॉय कर रहे हैं? देखिए, लाहौर का मौसम जो है, मैं इस वक्त ये कहूँगा कि शायद कराची का मौसम लाहौर से थोड़ा बेहतर है, बिकॉज लाहौर में अभी भी गर्मी के कुछ आसार जो हैं यहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन अभी अब से कोई तकरीबन 45 मिनट पहले एक तशवीशनाक सीन हुआ था और लाहौर में काफ़ी हब्स की सी कैफियत हो गई थी और काफ़ी गहरे बादल आ गए थे। और यही डर लग रहा था कि जिस तरह कल अचानक कुछ इलाकों में, जिसमें गुलबर्ग का एरिया जहाँ पे कदाफ़ी स्टेडियम है सिचुएटेड है, ज़बरदस्त बारिश हुई थी। कहीं दोबारा ऐसा ना हो जाए, बिकॉज अगर ऐसा होता है तो फिर जैसे कल प्रैक्टिस कैंसिल हो गई थी तो आज का मैच ही मुतासिर ना हो। तो अभी तक तो बारिश नहीं हुई है, हम दुआ करते हैं कि बारिश दूरी रहे तो फिर ये बेहतर रहेगा। आई होप ऐसा कुछ भी ना हो और बारिश का बिल्कुल जो है वो दूर दूर रहे बारिश, मैच हो जाए, मैच के बाद रात को होती रहे बारिश होनी है तो। बट अदील, जिस तरह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो है ये ऑफिशियली इस बात को अनाउंस कर दिया कि आमिर जमाल आज डेब्यू करते हुए देखेंगे। वी ऑल वर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर आमिर जमाल, बिकॉज जिस तरह द चीफ सेलेक्टर मोहम्मद वसीम उन्होंने जिस तरह वाउच किया उस प्लेयर के लिए, आर यू लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दैट? नहीं, एब्सोल्युटली। आमिर जमाल जो है उनका, अगर आप इस बार नेशनल T20 में देखें तो उन्होंने 190 की स्ट्राइक रेट के साथ जो है वो बैटिंग की है और बॉलिंग में भी वो कुछ विकेटें हासिल करने में कामयाब हुए हैं। ही इज़ अ मीडियम फास्ट बॉलर और हमें ये बात इसका काफ़ी हद तक अंदाज़ा है कि फ़हीम अशरफ के टीम से ड्रॉप हो जाने के बाद, और अब बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि फ़हीम अशरफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कोई इमीडिएट प्लान्स का हिस्सा नहीं है। हमें एक इस तरह का ऑलराउंडर चाहिए था जो कि बैट भी कर सके और बॉल भी कर सके, और अब आमिर जमाल को जो है ये अपॉर्चुनिटी दी जा रही है। आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल आर लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट, बिकॉज वही जो मैं कल लाला का भी बयान पढ़ रहा था जो आज मुख्तलिफ अखबारात में भी आया हुआ है कि पाकिस्तान के पास एक लोअर डाउन दी ऑर्डर, एक बहुत ही हार्ड हिटिंग ऑलराउंडर जिस तरह हार्दिक पांड्या एक क्लासिकल एग्जाम्पल जो है वो दी जाती है, उस तरह कोई प्लेयर हमारे पास नहीं है। सो आमिर इज़ 26 years old, मेकिंग हिज डेब्यू राइट नाउ। थोड़ा सा आप कहेंगे कि पाकिस्तानी स्टैंडर्ड्स के लिहाज से थोड़ा सा लेट डेब्यू हो रहा है, बट बेटर लेट देन नेवर। आई होप जिस तरह मोहम्मद वसीम ने हमारे शो में बोला था, शाहिद आफरीदी की मिसाल देते हुए, कि उनके डेब्यू से पहले किसको पता था कि वो कितने बड़े टैलेंटेड प्लेयर हैं। तो आई जस्ट होप कि हमारे लिए आज एक सरप्राइज़ रखा हुआ हो आमिर जमाल ने। सो ब्रिंग इट ऑन। बिल्कुल, जिस तरह ये बात हो रही है हार्दिक पांड्या की, आई रिमेंबर पहले इंडिया से एक ज़माने में आवाज़ें आई जाती थी कि हमारे पास कोई इस तरह का ऑलराउंडर हो जो अब्दुल रज़ाक जैसा हो, और बिकॉज अब्दुल रज़ाक वो बैकबोन वाला काम करते थे जो हार्दिक पांड्या इस वक्त टीम इंडिया के लिए कर रहे हैं। बट जिस तरह आपने लाहौर के मौसम का थोड़ी थोड़ी खबरें बताई, कादिर ख्वाजा इस वक्त गद्दाफी स्टेडियम के बाहर मौजूद है, ज़रा उनसे भी पूछें कि बादल आ रहे हैं, क्या बादल जा रहे हैं, कुछ हमें घबराने की ज़रूरत तो नहीं है? बिल्कुल सवेरा, इस वक्त कदाफी स्टेडियम के बाहर का माहौल देखा जाए तो वो गर्मा गर्मा, और जिस तरह अदील ने बताया बिल्कुल सही बयान किया है मौसम के हवाले से कि शदीद हब्स हो चुकी है। कल से जब बारिश हुई है, मूसलाधार बारिश लाहौर के कुछ इलाकों में हुई, उसके बाद से हब्स जो है वो देखने को मिला। हवा नहीं चल रही जिसकी वजह से काफ़ी खुश्क मौसम देखने को मिल रहा है। और अभी इस वक्त बादलों की बात की जाए तो बादल जो हैं वो है तो सही, लेकिन महकमा मौसमियात ने प्रेडिक्शन की है कि 20% चांस है बारिश होने का। शायकीन पुरजोश है, शायकीन क्रिकेट बड़ी तादाद में आ रहे हैं, लाइनें लग चुकी है। जिस तरह पहले बता चुके हैं कि तीनों मैचेस जो लाहौर में होने हैं, जो लाहौर लेग के हैं, वो तमाम तर जो मैचेस हैं वो सोल्ड आउट्स हैं और उसके बाद स्टेडियम जैम पैक होगा। जिस तरह कराची वालों ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मुनाफा बख्श किया, और इसी तरह लाहौरिये जो हैं वो भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मुनाफा पहुंचाएंगे। इस वक्त जो शायकीन क्रिकेट मौजूद है उनसे बात करते हैं। सर ये बताएं कहाँ से हैं और किस तरह सपोर्ट करेंगे आज पाकिस्तान की टीम को? 2-2 से मैचेस बराबर हैं, कराची में 4 मैचेस की हुए, अब 3 मैचेस लाहौर में। बड़ा डिफाइनिंग मैच है और कदाफी स्टेडियम में इतने अरसे बाद इंग्लैंड टीम आ रही है, और ऑफ कोर्स पाकिस्तान जो क्रिकेट है, पाकिस्तान टीम आई थिंक क्रिकेट की ऑल ओवर द वर्ल्ड दिलों की जान है सबकी। क्रिकेट में जो पैशन पाकिस्तान लेके आता है और स्पेशली लाहौर का क्राउड लेके आता है, तो उसको विटनेस करने के लिए आए हैं। मैं ऑस्ट्रेलिया से आ रहा हूँ, वर्ल्ड कप की टिकट्स भी बुक हैं, तो पहली बार पाकिस्तान में देख रहे हैं। आई बिन टू ढाका, वर्ल्ड कप देखा 2011, ऑस्ट्रेलिया में भी देखा, लेकिन आई थिंक पाकिस्तान में जो मज़ा होने जा रहा है आज वो बिल्कुल डिफरेंट होगा और लाइफ टाइम एक्सपीरियंस होगा। जी, ये आए हैं ऑस्ट्रेलिया से देखने, वर्ल्ड कप की भी टिकटें इन्होंने बुक कर चुकी हैं। भाई आप ये बताएं
टिकट्स हैं कि वैसे ही अब जो है बाहर अल्लाह गुला देखने आ रहे हैं? बिल्कुल जी, टिकट्स हैं हमारे पास। और सबसे पहले तो इंग्लैंड टीम को शुक्रिया अदा करते हैं कि वो पाकिस्तान आए और अपना यहाँ पे आके क्रिकेट वापस लेके आ रहे हैं। 17 साल बाद यहाँ पे जिस तरह की क्रिकेट होने जा रही है इंग्लैंड के अगेंस्ट, तो सबसे पहले उनका शुक्रिया अदा करते हैं। और जो यहाँ पे पुलिस की जिस तरह की जा रही है, टेक केयर किया जा रहा है, तो उसका भी बहुत शुक्रिया। अच्छा ये बताएं, नसीम शाह नहीं है, आज बीमार हो गए हैं, उनकी जगह आमिर जमाल आए हैं, ऑलराउंडर हैं। क्या समझते हैं पाकिस्तान आज जो है वो लाहौर लेग का जो आगाज़ होगा, 5वां T20 है लाहौर में, जो पहला मैच है उसका कैसा आगाज़ देख रहे हैं? मुझे लग रहा है कि जो इंग्लैंड टीम है थोड़ा डिफ़िकल्ट टाइम दे पाकिस्तान को, तो इंशाल्लाह पाकिस्तान विल विन। पाकिस्तान जीतेगा जी। शायकीन क्रिकेट पुरजोश हैं, पुर उम्मीद हैं कि पाकिस्तान का जो 5वां T20 मैच है और लाहौर का जो पहला मैच है वो पाकिस्तान अपने नाम करने में कामयाब जरूर होगा। अलबत्ता जो बाकी जो आमिर जमाल की बताई है अदील ने, वो भी आज डेब्यू कर रहे हैं, उसके साथ साथ मुख्तलिफ जो है वो तब्दीलियां देखने को मिलेंगी इंग्लैंड टीम में। अच्छा मुकाबला देखने के लिए जो है सारे लोग जो है वो पुर उम्मीद है कि एक अच्छा मुकाबला देखने को मिले, बिकॉज जिस तरह अभी आपके आखिरी ये जो फैन जिनसे आपने बात की उन्होंने यही कहा कि टफ टाइम जरूर देगा। वैसे ये हुआ है, एक इंग्लैंड जीत रहा है तो फिर एक पाकिस्तान, फिर एक इंग्लैंड, फिर आई होप ये ट्रेंड पूरा ना आखिर तक जाए, बिकॉज आखिर में फिर हमें मसला पड़ जाएगा ये। बट थैंक्स अ लॉट फॉर ऑल दी अपडेट कादर, बहुत बहुत शुक्रिया। एंड अदील, जिस तो इस वक्त लाहौर गद्दाफी स्टेडियम की अपडेट्स आपने देख ली हैं, लोग जो सपोर्ट है, द काइंड ऑफ सपोर्ट दैट कराची शोड, अब वो लाहौर में भी दिख रहा है उस किस्म के सपोर्ट को। यानी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आई बिलीव जो हंगर है ना वो ख़त्म नहीं हो रही पाकिस्तान की आवाम की। एंड नाउ दैट इंग्लैंड बिग टीम हैज़ कम हियर इन पाकिस्तान, वो हंगर अभी भी बाकी है कहीं ना कहीं। बिल्कुल सवेरा, देखिए एक क्रिएट हो गई थी मिथ के जी, कम से कम कराची की बात करें या पाकिस्तान के ये दो शहर, इनको बहुत ज़्यादा क्रिकेट मिलती है, तो शायद लोगों के ये एक सवालात पूछना शुरू हो गए थे, कोई एक फटीक फैक्टर तो नहीं आ गया है? देयर इज टू मच क्रिकेट बीइंग प्लेड इन कराची एंड लाहौर, और वहाँ पर टिकटें नहीं बिक रही हैं और ये सारी चीज़ें। आई थिंक ये जो दोनों शहरों की आवाम, बिकॉज कराची के तो चारों मैचेस आई थिंक पीसीबी ऑफिशियली बोल चुका है कि जी वो सोल्ड आउट थे, और लाहौर के हवाले से भी आप यही देखेंगे। अंदाज़ा ये होता है कि अगर टीम अच्छी आएगी और प्लेयर्स अच्छे होंगे, अगर आपको स्टार्स एक्शन में नज़र आएंगे, तो फिर लोग पैसे खर्च करके, इवन दो वी नो कि इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हाई है इस वक्त, महंगाई भी ज़्यादा है, लेकिन क्रिकेट क्योंकि इस कौम का पैशन है और तमाम हमारे शौक़ से सबसे ऊपर लाए करता है, सो लोग अभी भी तैयार हैं बड़ी तादाद में मैच देखने के लिए। और लोगों को पता नहीं क्यों ये लग रहा है कि मेरे पास भी कोई टिकट वगैरह है कि जी आप तो टीवी में आते हैं, हमारे लिए टिकट अरेंज कर दें। तो मैं बड़ा क्लियरली जी, मेरा टिकटों से या सवेरा का टिकटों से कोई ताल्लुक नहीं है। अब तो टिकटें निकल चुकी हैं। लाइक अगर आप कोई लाहौर में टिकटें ढूंढ रहा है तो मेरे ख्याल से आई थिंक वो एक इम्पॉसिबल काम कर रहा है। सो ब्लैक हम इनकरेज करेंगे नहीं कि उसमें आप टिकट खरीदें, और ज़रा मुश्किल भी है, ई टिकट्स वाला सिलसिला है। लेकिन बस यहाँ पे वैसे सवेरा यू वुड नो कि ई टिकट्स वाला भी एक बड़ा मसला बन गया था। पहले ई टिकट्स इशू किए गए, फिर उसके बाद कहा गया कि आप फिजिकल टिकट लेकर आएँ, काफ़ी इनकन्वीनियंट लोगों के लिए रहा। लेकिन पाकिस्तानी आवाम तो पाकिस्तानी आवाम है, सब ने ई टिकट्स की जगह अब फिजिकल टिकट्स भी ले लिए। बिल्कुल, तो मतलब कोशिशें भरपूर करके पहुंच रहे हैं, सारी आवाम पहुंचेगी गद्दाफी स्टेडियम जिन्होंने टिकट्स हासिल कर लिए हैं। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग पैशन वो बिल्कुल दिख रहा है, और आपने सही कहा कि अच्छी बड़ी टीम्स होंगी तो क्यों नहीं आएंगे शायकीन, और क्यों नहीं देखना चाहेंगे अपने खिलाड़ियों को भी और उनके खिलाड़ियों को की। मगर अब जो आज की एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो कि हमने शुरू में भी की कि आमिर जमाल आज डेब्यू करेंगे। आमिर जमाल के बारे में काफ़ी डिटेल में जो है वो अभी अदील ने भी बताया, और अब मैं जानना चाहूँगी, अपने मेहमान को ऐड इन करना चाहूँगी, फॉर्मर टेस्ट कबीर अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और उनसे भी आमिर जमाल के हवाले से बात करेंगे, बिकॉज अ डेब्यूटेंट विच इज़ वाउच्ड वेरी हाईली बाय द चीफ सेलेक्टर एंड वी ऑल वांट हिम टू परफॉर्म। शबीर साहब, सबसे पहले तो खुश आमदीद गेम सेट मैच में। अच्छा, अहमद जमाल के बारे में आपने अभी थोड़ी सी बात की है, अभी तो उसका थोड़ा जल्दी है, अभी टीम के साथ ही रखे क्योंकि आगे वर्ल्ड कप भी आ रहा है, तो इसलिए थोड़ा सा टाइम उसे टीम के साथ ही रहेंगे तो उनका कॉन्फिडेंस बिल्ड होएगा। लेकिन अभी जल्दी अगर उनको डेब्यू करवा दिया तो वो प्रॉब्लम में आ जाएंगे, जैसे हमारे कई प्लेयर पहले भी आए हैं, तो इसलिए थोड़ा जल्दी हो जाएगी उनके डेब्यू में। अभी उनको डोमेस्टिक में क्रिकेट ज़्यादा खिलाएं ताकि उनका जो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो, और साथ उनके ऊपर जो प्रेशर में जो हमारे अनफिट हो जाते हैं वो प्रेशर भी बिल्ड हो, ताकि वो प्रेशर में कभी अनफिट भी ना हो। तो हमारे जितने फास्ट बॉलर थे उनका प्रॉब्लम यही है, पीछे जो देख रहे हैं हम पीछे कुछ 3-4 सीरीज में, उसमें वो क्रैम्स पड़ रहे हैं सिर्फ इसलिए कि उनके ऊपर डोमेस्टिक का कोई प्रेशर नहीं हुआ,
तो हमने वो जो वज़ीर आज़म साहब ने भी कहा कि उसका डिपार्टमेंट क्रिकेट शुरू करते हैं, तो ये चीज़ें छोटी छोटी बड़ी कारआमद होती है इंटरनेशनल क्रिकेट में, तो इसलिए थोड़ी जल्दी हो जाएगी। शबीर साहब मेरे जी अच्छा, हमने ये देखा कि इंग्लैंड की टीम जो है उनकी ज़ाहिर वर्ल्ड कप का स्क्वाड तो उन्होंने अनाउंस कर दिया है, लेकिन उसके अलावा उनकी स्ट्रैटेजी ये रही है कि वो रोटेशनल पॉलिसी में खिलाड़ियों को खिला रहे हैं। मार्क वुड को देखें, उसने पहले मैच में बड़ी ज़बरदस्त तेज़ रफ्तार बर्क रफ्तार बॉलिंग की, लेकिन अगले मैच में उसको फिर उन्होंने रेस्ट दे दिया। तो आप नहीं समझते कि पाकिस्तान के लिए भी एक अपॉर्चुनिटी थी कि नए खिलाड़ियों को इस सीरीज़ में टेस्ट किया जाए, या फिर आप ये समझते हैं कि जो वर्ल्ड कप का स्क्वाड है उसी को ही जो है वो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा मौके दिए जाएँ इस सीरीज़ में? बिल्कुल वो होती है, लेकिन सीरीज की नोयत भी देखनी पड़ती है। अभी ये इंग्लैंड की टीम है और बहुत अच्छी टीम है, और हमारे होम ग्राउंड पे मैचेस हो रहे हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा अभी जीत के लिए ज़रूरी है। और कोई टीम बड़ी आ रही है, बड़ी मुश्किल से अभी टूर शुरू हुए हैं, वरना तो पाकिस्तान के टूर्स यहाँ पे कोई आते हुए डरते थे। अभी जब ये थोड़ा सा बेहतरी आएगी, जीतेगी। आज क्राउड का देखें, पिछले 4 मैचेस कितना अच्छा क्राउड आया, आज भी मेरा ख्याल है फुल पैक है। तो ये क्राउड फिर ही आएगा जब आप जीत रहे होते हैं। जब आपका मोराल अच्छा होता है तो आपका क्राउड भी आना शुरू हो जाता है, आपके दूसरे अच्छी चीज़ होनी शुरू हो जाती है। तो इसलिए अभी तो पाकिस्तान को जीतने के लिए ज़रूरी है ये चीज़ें। अभी इतना चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं होती। टीम में एक आधी चेंज की जा सकती है, उससे ज़्यादा आप चेंजेस करेंगे तो फिर वो कॉम्बिनेशन नहीं बनता जो आपने आगे वर्ल्ड कप में खिलाना है। बट शबीर साहब, एक चीज़ और जो जिस बारे में जो है हम पहले भी एक दफ़ा बात कर चुके हैं, टीम इंग्लैंड की बात करें, टीम पाकिस्तान की बात करें, इंग्लैंड ऐसा लगता है कि उन्होंने इस सीरीज़ को एक ड्रेस रिहर्सल की तरह लिया है अपने वर्ल्ड कप के लिए। पाकिस्तान को हम हर दफ़ा यही बात करते हैं कि शायद हम हारने से इतना डरते हैं, और अभी आपने जो ये बात की है, मुझे उससे एक और वही पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट की जो हम माइंडसेट की बात करते हैं कि हम या तो शायद हम सब इतने इम्पेशेंट है कि हम हारने से इतना डरते हैं कि हम ट्राई नहीं करते, इसीलिए हमारी बेंच तैयार नहीं होती अनटिल और अनलेस आज नसीम क्योंकि उनको बुखार हुआ और वो अवेलेबल नहीं है, इसलिए आमिर जमाल खेल रहे हैं, वरना क्या पता आमिर जमाल को मौका ना मिलता खेलने का। देखिए बात सुने, पाकिस्तान और इंग्लैंड का जो डोमेस्टिक स्ट्रक्चर है उसमें बहुत फर्क है। वहाँ पे आबादी है 5 करोड़, तो वहाँ पे 18 काउंटीज की क्रिकेट टीमें हैं। यहाँ पे आबादी है 23 करोड़ की और 6 टीमें हैं, जिसमें ना कोई रेलीगेशन है ना कोई उसमें, यानी कि आप अगले साल नीचे जाएंगे या ऊपर जाएंगे। तो वो प्रेशर नहीं है अभी तक। यहाँ पे प्रेशर खत्म हुआ है, तो वो प्लेयर्स वैसे बिल्ड नहीं हो रहे जैसे इंग्लैंड में बिल्ड हो रहे होते हैं। वहाँ पे प्रेशर होता है, आप किसी काउंटी क्रिकेट में भी जाएं तो वहाँ पे पाकिस्तान से ज़्यादा जितना यहाँ पे डोमेस्टिक में प्रेशर होता है उससे कई गुना ज़्यादा वहाँ पे होता है। वो प्रिपेयर होके आए होते हैं। जो भी प्लेयर नीचे से आता है ऊपर खेलने के लिए अपनी कंट्री के लिए, वो उसको इतना स्ट्रगल नहीं करनी पड़ती जो पाकिस्तान में स्ट्रगल करनी पड़ती है। तो इसलिए हमारे जो मैनेजमेंट भी होती है वो कोशिश होती है कि हम अगर एक आधे कोई उसमें चांस दें, ज़्यादा टीम ना चेंज करें, ताकि हमारे उसको थोड़ा सा तजर्बा भी मिल जाए और कॉन्फिडेंस आ जाए और वो टीम के लिए अच्छी परफॉर्मेंस कर सके। तो यहाँ पे हम एक मैच में परफॉर्मेंस ना हो, चाहे वो डोमेस्टिक में जितने मर्जी रन किए हो या आउट किए हो, तो वो पानी हो जाते हैं बिल्कुल। फिर उसका वो परफॉर्मेंस एक साइड में खत्म हो जाती है। तो ये चीज़ें थोड़ी सी हमें अपने एटीट्यूड में चेंजेस करनी पड़ेंगी, वो बहुत ज़रूरी है। अच्छा शबीर साहब, आप सीरीज़ भी ये देख रहे होंगे ज़ाहिर है, और इसमें अंदाज़ा यही हो रहा होगा कि पाकिस्तान के अभी भी बहुत सारे इस तरह के एरियाज़ हैं, स्पेशली हमारा जो मिडल ऑर्डर है, बहुत ज़्यादा इस पर बातचीत चल रही है, हम सेट नहीं हो पा रहे हैं इसमें। कभी कोई खिलाड़ी, कभी कुछ हो रहा है, और स्पेशली कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं जो मौजूद भी हैं लेकिन उनकी मौजूदगी ना होने के बराबर है। आज सुनने में ये आ रहा है कि खुशदिल शाह को जो है वो आज टीम में शामिल नहीं किया जा रहा है प्लेइंग 11 में। खुशदिल की इंक्लूजन के हवाले से और उनकी अब तक की परफॉर्मेंस के हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए, अच्छा बुरा वक्त हर प्लेयर पे आता है। उसने डोमेस्टिक में जो T20 हुआ था उसमें परफॉर्मेंस दी है, तो वो पाकिस्तान से खेला है। ये पैड नहीं हो सकता, उससे बाबर पे भी पीछे प्रॉब्लम आई है इसके काम में। तो ये क्रिकेट का हिस्सा है जिसमें कभी आप फॉर्म में होते हैं, कभी आप पे बुरा वक्त भी आता है। तो उस वक्त हमें चाहिए बैकअप करना अपने प्लेयर्स को। तो इसमें तनकीद ज़्यादा बेहतर नहीं होती। उसका एक कैरियर होता है, उसका ये चंद 8-10 साल का कैरियर होता है, उसकी सारी ज़िंदगी उस पर लगी होती है, दाव पे लगी होती है। तो इससे इतनी ज़्यादा तनकीद भी नहीं करनी चाहिए। और
मेरा ख्याल है थोड़ी सी चेंजेस जो करनी चाहिए। अगर हमारे ओपनर खेल जाते हैं 12-13 ओवर, उस वक्त हमें लाना चाहिए आसिफ जैसा हिटर या किसी और को, ना कि उसको लेके आए कि वो स्ट्रगल करना शुरू कर देती सब प्लेयर। हम आसिफ को रखे हुए हैं उसके आखिरी 2 ओवर के लिए, आप उसको ऊपर भी चांस ले सकते हैं क्योंकि 6-7 रन की एवरेज तो वो 8 से ले जा सकता है। तो हम वहाँ पे चेंजेस निकालेंगे, तो टीम मैनेजमेंट को वहाँ पे चेंजेस करनी चाहिए कि किसको बैटिंग ऑर्डर ऊपर शफल भी किया जा सकता है। ये तो जरूरी है कि आप एक ही बैटिंग ऑर्डर जो आपने लिख दिया उस पर चल रहे हैं। बिल्कुल शबीर साहब, प्रोएक्टिव थिंकिंग बहुत ज़रूरी है और वो प्रोएक्टिव थिंकिंग की हम मुसलसल बात कर रहे हैं कि कंडीशंस और सिचुएशन देख के जो है वो बैटिंग ऑर्डर को शफल करना, यही T20 मॉडर्न क्रिकेट का आर्ट है। बट आपका बहुत बहुत शुक्रिया फॉर बीइंग हियर ऑन गेम सेट मैच। वक्त एक ब्रेक का हुआ है, फिर जा रहे हैं और जब ब्रेक से वापस आएंगे तो एक और मेहमान हमें ज्वाइन इन करेंगे और उनसे भी ज़रा हम जानेंगे सीरीज़ के हवाले से और आगे अब किस तरह इन 3 मैचेस को स्ट्रैटेजाइज करना चाहिए पाकिस्तान को आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। एंड वेलकम बैक टू गेम सेट मैच। डिस्कशन हमारी हो रही थी शब्बीर अहमद साहब से और डिस्कस कर रहे थे हम पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड के 5वीं T20 के हवाले से और अदील मेरे साथ मौजूद हैं लाहौर स्टूडियो से। सो अब जो है हम खुशामदीद कहेंगे अपने अगले मेहमान को और बात करेंगे उनसे भी इस हवाले से और दीगर हवाले से, इस पूरी सीरीज़ के हवाले से भी डिस्कशन होगी। हमारे साथ मौजूद हैं फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर आसिफ इकबाल साहब। सो आसिफ साहब खुशामदीद। जी अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो अभी तक अगर मैं आपसे कहूँ ये जो 4 T20 मैचेस देखे हैं जिसमें संडे को जो मैच हुआ उसने तो शायद हम सबको हार्ट अटैक दे दिया था एक, कहाँ किस तरह रेट करेंगे टीम पाकिस्तान की कारकर्दगी को? देखिए T20 क्रिकेट जो है वो आपको इसी तरह के कभी हार्ट अटैक देगी और कभी आपको दिल को गार्डन कर देगी। तो T20 क्रिकेट में कोई टेक्निकल तो आई डोंट थिंक कोई भी बात कर सकता है इस बात पे कि जी इन्होंने आज इसलिए जीता कि इन्होंने इस तरह से खेला। T20 क्रिकेट में वही टीम दुनिया की चाहे वो नंबर 1 टीम हो जो नंबर 10वीं टीम से खेल रही हो, ऑन द डे अगर नंबर 10वीं टीम जो है उसके 1 या 2 खिलाड़ी हैं आइदर बैटिंग में या बॉलिंग में, ज्यादातर बैटिंग का मैं कहूँगा, बॉलिंग का उतना ज्यादा नहीं। आसिफ साहब कता कलामी की माफी, बट आप भी कहीं कुदरत के निजाम की बात तो नहीं करने लगे? देखें अगर कुदरत का निजाम हमेशा जिस तरह 22 करोड़ अवाम दुआएं देती रहती हैं पाकिस्तान टीम की फतेह के लिए, तो हमें एक भी मैच हारना नहीं चाहिए। और अगर जो हम बात करते हैं कि अगला मैच कुदरत ने जिताया, तो बहुत ही अफसोस की बात फिर ये है कि फिर आप ये एक्सेप्ट करते हैं कि जो पहले मैचेस अगर आप जो हारे हैं वो कुदरत ने हराया है, तो फिर आप बताइए खिलाड़ियों का फील्ड पर जाकर क्या काम करना है जब उनको मालूम है कि कुदरत उनके खिलाफ है, या जो कोचेस हैं, जो बैकरूम स्टाफ बैठा है, उनका क्या काम है जब उनको पता है कि भाई हम जो मर्जी कर लें लेकिन ये फैसला तो कुदरत ने करना ही है। तो ये आप आई थिंक मजहब को मैं तो इल्तिजा कर सकता हूँ इससे दूर रखें। ये खेल है, जो टीम अच्छा खेलती है एक्सेप्ट करें कि वो टीम आज अच्छा खेली और आपको हरा दी। ये बात नहीं है कि आपकी टीम में क्या कहना चाहिए कमजोरियां हैं, या ये बात नहीं है कि आपकी टीम अच्छा नहीं खेली। आपकी टीम अपनी तरफ से तो बहुत अच्छा खेल का मुजाहरा की, लेकिन जो सामने वाली टीम है वो आपकी टीम से ज्यादा अच्छा खेली, इसलिए वो जीती है। पिछला मैच जो आप जिसकी बात करें संडे का, जो टीम जीती है वो डिफेंडिंग एक बहुत छोटा सा स्कोर डिफेंड कर रहे थे। T20 क्रिकेट में आजकल जो T20 है उसमें आई थिंक बेंचमार्क जो है वो अबाउट 180 का है। अगर आप 180 रन बनाते हैं तो आपके ज्यादा चांसेस होते हैं कि आप डिफेंड कर सकते हैं, और खासतौर पर पाकिस्तान टीम जिसकी हम कहते हैं बॉलिंग काफी स्ट्रांग है। हैविंग सेड ऑल दैट, मैं ये कहूँगा कि दैट आपके जो स्कोर बनाया गया था ऑन संडे 166 रन, देखें आपकी ओपनिंग पार्टनरशिप थी। आई थिंक वो लोग, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, ये बातें आप लोग को चेक करनी पड़ेंगी। आई थिंक रफली अबाउट 12 ओवर्स खेले थे, एक आध दिन शायद कम खेले थे, 11.3 बिल्कुल। और उसके बाद फिर 15वें ओवर तक आपकी सिर्फ एक ही विकेट गिरी थी, तो आपके पास 9 विकेट्स थे एट द एंड ऑफ 15th ओवर। आई थिंक जब तक कोई स्कोर 110 115 के इतना कुछ हुआ था, लेकिन उसके बाद 5 ओवर बाकी थे, 9 विकेटें थे, तो
T20 क्रिकेट में आप ये बताइए 166 पे 5 अगर आप आउट होते हैं तो विकेटें हाथ में रखने का फायदा क्या है? आपको विकेटें घर तो नहीं ले जानी है ना, तो यू आर बेटर ऑफ जितना हो सके एवरी गेम पे रन बनाने की कोशिश की जाए। बेशक आप आउट हो जाए, हो सकता है दूसरा खिलाड़ी आकर वो उसी एक ओवर में 15 रन कर जाए, जैसा हमने देखा एंड में। आई थिंक जो आपको मैच जिताया गया है वो लास्ट ओवर था, जिसमें आई थिंक आसिफ अली ने 3 बॉलों में 2 छक्के मारे थे जी। तो यू नो इस तरह की क्रिकेट चाहिए होती T20 क्रिकेट में, और खास तौर पर अगर आपके विकेटें हाथ में और आपके पास 5-6 ओवर हो तो आपका टारगेट उस वक्त होना चाहिए कम से कम 12 से 15 रन पर ओवर। वो हमने नहीं देखा। एंड आई थिंक दैट्स द ओनली थिंग जो कंस्ट्रक्टिव मैं कहूँगा, वन कैन से कि एक क्रिटिसिज्म नहीं है बल्कि एक राय है मेरी, एक कंस्ट्रक्टिव राय है कि दैट अगर आप विकेटें हाथ में रखकर ओवर्स खत्म कर लेते हैं इट्स नॉट गुड। और ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। एंड ऑफ द डे आप चूंकि मैच जीत गए हैं तो आप जस्टिफाई कर सकते हैं कि हम तो मैच जीत गए, तो फिर वो कुदरत बीच में आ गई, ये कुदरत ने जिताया नहीं, ये बात गलत है। कुदरत ने नहीं जिताया, कुदरत हमेशा आपको रास्ते दिखाती है और बताती है कि किस तरह से क्या चीज करनी है, मेहनत करनी है और उसको इम्प्लीमेंट करना है, और फिर उसको इम्प्लीमेंट अगर आप ठीक से करते हैं आप मैच जीतते हैं। जो मैच जीतने की मेन वजह जो है एट द एंड ऑफ द डे वो सिर्फ ये है, एक आसिफ अली के जो 15 आई डोंट नो हाउ 12 या 15 रन थे आखिरी ओवर के, वो प्लस 13 रन का 19वां ओवर उन्होंने जो विकेटें आउट की 2। आसिफ साहब बहुत कॉन्ट्रास्टिंग आसिफ साहब बहुत कॉन्ट्रास्टिंग अप्रोच होती है इंग्लैंड की। हम इंग्लैंड का देखते हैं, पाकिस्तानी खिलाड़ी थोड़ा सा बड़े डिफेंसिव माइंडसेट के साथ T20 खेलते हुए नजर आ रहे होते हैं। जो आपने ये बताया, मैं तो कहता हूँ शुक्र है आखिर में 3 आउट हो गए, थोड़ा स्कोर रिस्पेक्टेबिलिटी वाला जो है वो दिखना शुरू हो गया कि भाई 5 खिलाड़ी आउट हुए हैं, वरना यही अगर 2 खिलाड़ी आउट हुए 166 होते तो चीज़ बड़ी डिफरेंट होती। इंग्लैंड का आप वहीं रहते हैं, आपने उनकी क्रिकेट को बड़ा क्लोजली देखा है, उनका माइंडसेट बड़ा अग्रेसिव होता है। आई मीन विकेटें गिर भी रही हों फिर भी वो अपनी अग्रेसिव क्रिकेट को जो है वो नहीं छोड़ते। तो ये क्या नर्चरिंग इस तरह की हुई होती है, या ये व्हेन दे रीच द टीम ये इसकी स्ट्रैटेजाइज इस तरह किया जाता है? इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए आई थिंक लास्ट वीक किसी प्रोग्राम में इसी बात का जिक्र हो रहा था जिसमें मैंने ये कहा था कि माइंडसेट जो है ना दैट प्लेज ए ह्यूज रोल इन एनी फॉर्मेट ऑफ क्रिकेट और या एनी स्पोर्ट। तो आप जो बात कर रहे हैं इंग्लैंड की, वो सिर्फ इंग्लैंड की नहीं है। आप लुक एट इंडिया, लुक एट ऑस्ट्रेलिया, लुक एट साउथ अफ्रीका, वो किस तरह से अप्रोच करते हैं T20 क्रिकेट को। फॉरगेट अबाउट टेस्ट, फॉरगेट अबाउट 50 ओवर ODI, T20 को। इंडिया को आप देख लें, आई थिंक ऑस्ट्रेलियन सीरीज जो थी अभी जो खत्म हुई जी, ऑस्ट्रेलिया ने पहला मैच 200 रन चेस किया, इंडिया ने 200 बनाए थे, उन्होंने 200 रन चेस करके मैच जीता। किस लिए जीता? वो थ्रू आउट द इनिंग विकेट गिर रहे थे उनके बट वो एग्रेसिव रहे। फिर उसके बाद आई थिंक जो सेकंड मैच हुआ था वो बहुत कम ओवर का था, बारिश की वजह से 8 ओवर का था। 8 ओवर में उन्होंने कुछ 100 रन का टारगेट दिया था, वो भी करके इंडिया चेस कर रही। और बिल्कुल आसिफ साहब जो माइंडसेट की बात करते हैं कि विकेटें गिरती जाएं और रन्स बढ़ते जाएं, ये दिस इज द मॉडर्न क्रिकेट अप्रोच, और T20 मेरे ख्याल से इसी तरह खेलनी चाहिए। मगर हम वहीं उस पुराने माइंडसेट में अटके हुए रुके हुए। बट यहाँ पे हम ब्रेक लेंगे, एक ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक से वापस डिस्कशन आपसे कंटिन्यू रखेंगे, हमारे साथ रहिएगा। और ब्रेक से जैसे ही वापस आते हैं तो यहाँ से डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। गेम सेट मैच में एक दफा फिर से खुशामदीद डिस्कशन हमारी हो रही है। आज खेला जाएगा 5वां T20 पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड। और अदील, अगर इस 5वें T20 की बात करें तो ये ट्रेंड तो बना हुआ है, पहला मैच इंग्लैंड जीता, दूसरा हम, तीसरा फिर इंग्लैंड जीता, फिर हम चौथा जीते, तो अब 5वां। इसी ट्रेंड पे आपको लगता है कि ये आगे बढ़ेगा या फिर आज ये ट्रेंड चेंज होगा और पाकिस्तान बाजी ले जाएगा? देखिए जी, कभी क्या
अंधेरा है तो कभी उजाला है, तो कभी दिन है तो कभी रात है। तो ये तो जो हमारे कोच साहब बोल के चले गए, कभी अंधेरा है तो कभी सवेरा है अदील। कभी, क्या बात है, जबरदस्त जबरदस्त। लेकिन सवेरा एक चीज जो है ना वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, और वो ये कि दोनों टीमों को अपनी कराची के हवाले से अपनी स्ट्रैटेजी बदलनी पड़ेगी। कल ही आपने बड़ा अच्छा स्टैट शेयर किया था कि जो एवरेज फर्स्ट इनिंग टोटल इन लाहौर इज 157, जस्ट 157। यही आप कराची से अगर कंपेयर करेंगे, ये इट्स गुड 20-25 रन शॉट। सो यहाँ पे स्ट्रैटेजीज बदलनी पड़ेंगी। ज़ाहिर जो टीम जो बात की जाती है कंडीशंस को अडेप्ट करने में कामयाब हो जाएगी, वो सक्सेसफुल रहेगी। पाकिस्तान हैव गॉट टू बी वेरी, बहुत मोहतात रहना पड़ेगा इंग्लैंड के स्पिनर्स का। पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर ये है दैट शादाब इज मेकिंग अ कमबैक एंड शादाब कैन प्रूव टू बी डिसाइसिव इन द लाहौर कंडीशंस। और उसके अलावा एक और सिल्वर लाइनिंग पाकिस्तान के लिए, बाबर का रिकॉर्ड एट कद्दाफी स्टेडियम उनके अपने होम ग्राउंड पे पिछले चंद मैचेस में बहुत ज़बरदस्त है। 5 हाफ सेंचुरीज इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। सो यस, बिल्कुल जी, इन सारी चीज़ों का जो है वो फायदा उठाना पड़ेगा टीम पाकिस्तान को। सो लेट्स होप वी गेट टू सी अ वेरी गुड मैच। आई होप यू आर गोइंग टू गद्दाफी स्टेडियम। बट थैंक यू अदील, थैंक्स अ लॉट फॉर जॉइनिंग इन। वक्त यहाँ पे खया है, सो वी विल बी ऑल लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दैट 50-20 पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड। और आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज।